नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने बात किया था सौरमंडल से, हमने 20 क्वेश्चंस कर किए थे और मुझे आज करना है 20 क्वेश्चन। तो चलिए हम 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है। ठीक है, तो आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। क्या है दोस्तों? 11:5। ठीक है, आंसर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो आंसर है आपका टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? ये है आपका 22वां प्रश्न। ठीक है, और आपका उत्तर जो है वो है 57%। ठीक है, 57%, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 23 क्वेश्चन नंबर है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? आंसर आप देख सकते हैं 27 दिन और 8 घंटे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 27 दिन और 8 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 24वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है, वो चंद्रमा पर है, जो उस पर जो है सबसे ऊंचा पर्वत का जो नाम है वो दिया गया है, वो है लिमनिट्स पर्वत। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, लिवनीटस पर्वत। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिए। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यानी कौन थे? ठीक है, प्रश्न है चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यानी यात्री कौन थे? यात्री, ठीक है, याद करिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एलिड। ठीक है, को आंसर देख सकते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है एवं सर एडविन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चंद्रमा पर अब कि अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई, यानी कि प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न है आपका चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? ठीक है, कब सफल हुए थे अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पहुंचने के लिए? आंसर है आपका 21 जुलाई 1969 को। ठीक है, अब इसे याद कर लीजिएगा, क्या है, 1969 को है, 21 जुलाई 1969 ईस्वी में जो अंतरिक्ष यात्री थे वो चंद्रमा पर पहुंचने पर क्या कामयाबी हासिल पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? ठीक है, तो इसका तो आपको खुद पता होगा, इस प्रश्न का उत्तर जो आपको पता होगा इसका है अपोलो 11। ठीक है, ये हर किसी को पता होता है, ये जनरल नॉलेज का बेसिक्स नॉलेज है, जनरल नॉलेज का। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? उस जो यान से गए थे ना, जिस स्पेस पर, तो उसका नाम था अपोलो 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश चक्र क्या है? ठीक है, प्रश्न देख सकते हैं आप, प्रकाश चक्र क्या है? तो इसका आंसर भी देख सकते हैं, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है।
ठीक है, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है उसे हम प्रकाश चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम। 29 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमा की दिशा क्या है? पृथ्वी के परिक्रमा की दिशा क्या है? वो है पश्चिम से पूर्व, यानी कि है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पश्चिम से पूर्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस कक्ष में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे हम कहते हैं दीर्घवृत्तीय। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लिख देता हूँ, टिक कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर, जिस कक्ष में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कहते हैं, इसका आंसर है दीर्घवृत्तीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एप्साइड रेखा क्या है? एप्साइड रेखा क्या है? आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे हम एप्साइड रेखा कहते हैं। ठीक है, आंसर है 30 नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे हम एप्साइड रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 30 नंबर 1 का 32 नंबर का क्वेश्चन है, उपसौरिक क्या है? अभी जिसने हमने प्रीवियस जो हमने पहले को क्वेश्चंस को करा था उसमें उपसौरिक और अपसौरिक का वर्णन किया गया था। तो उपसौरिक को क्या है हम ये जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसे हम उपसौरिक कहते हैं। ठीक है, 3 जनवरी, ये आप डेट याद कर सकते हैं, 3 जनवरी को। ठीक है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है कम हो जाती है, जो डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी का, यानी कि सूर्य और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वह कम हो जाती है। ठीक है, तो हम उसे उपसौरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपसौरिक। तो अपसौरिक क्या है अभी हम जान लेते हैं। जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है। हमने पढ़ा था कि जनवरी जो है 3 जनवरी, यानी कि 3 जनवरी को जो है 3 जनवरी को सूर्य जो है सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो कम हो जाती है, उसे हम अपसौरिक कहते हैं, उपसौरिक कहते हैं, सॉरी। और जुलाई के जो बाद होता है, यानी कि जुलाई में ही पृथ्वी जो है सूर्य से कुछ दूरी चल जाती है, तो हम उसे अपसौरिक कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैंने बताया, अपसौरिक और उपसौरिक। ठीक है, अपसौरिक और अपसौरिक। ठीक है, अपसौरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम। 34, अक्षांश क्या है? ठीक है, ये तो आपने पढ़ाई होगा ज्योग्राफी भूगोल में कि ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते क्या है अक्षांश क्या होता है? यह ग्लोब पर, यानी कि जो एक ग्लोब पर बनाया गया होता है, यानी कि एक आर्टिफिशियल जो एक पृथ्वी का बना हुआ रहता है, उसमें जो हम पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है, जिसे हम अंश में प्रदर्शित करते हैं, उसे ही हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर का हम देखते हैं क्वेश्चन, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? वह है विषुवत रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है विषुवत रेखा। ठीक है, वह है विषुवत रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम। देशांतर क्या है? देशांतर क्या है? ठीक है, इसका आंसर है, यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा। ठीक है, ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा, उसे हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, देशांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम। 37 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी कर लेता हूँ। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखा के आधार पर किया जाता है? वह होता है देशांतर।
ठीक है, वो होता है देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, जो दो दशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वो होते हैं गोरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, सूर्य ग्रहण क्या है? जब किसी, यानी कि प्रश्न आप देख सकते हैं सूर्य ग्रहण क्या है, 39 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन है, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, से हम सूर्य ग्रहण करते हैं। ठीक है, आप समझ गया हो कि जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह जो है चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, उसे हम सूर्य ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, हम पूरा हम सूर्य ग्रहण कब मानेंगे, किस दिन मानेंगे? अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या के दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था, जो हमने अर्थ और सौर मंडल के टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस किए थे 40 क्वेश्चन। तो ये पार्ट नंबर 2 था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।